हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा के सारे जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उन रचनाओं को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। और इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप 2-3 बार याद कर लेते हो तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम महादेवी वर्मा के बारे में जनरल सी बातें देखें तो पहली चीज़, ये छायावाद की एक स्तंभ है। जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा, उनमें से क्या है ये छायावाद की स्तंभ है। तो जो महादेवी वर्मा का जन्म था ये 1960, गलत हो गया, 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में यूपी में हुआ था। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर कभी पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था, तो यामा के लिए दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो यामा के लिए दिया गया था। आधुनिक साहित्य की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक साहित्य की मीरा कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो दोस्तों, अब ये ट्रिक देखते हैं, 2-3 बार याद कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करो। परिवार पथ पर रश्मि नारी, दीप श्रृंखला के गीत गाकर, प्रथम अतीत स्मृति में कोई चिंता नहीं। ठीक है, तो दोस्तों, परिवार पथ पर रश्मि नारी, दीप श्रृंखला के गीत गाकर, प्रथम अतीत स्मृति में कोई चिंता नहीं। अगर आप इसको 2-3 बार याद कर लोगे आपको बहुत सरल लगेगा। परिवार से है दोस्तों मेरा परिवार। ठीक है, जो इसमें पथ है, परिवार पथ, पथ से है पथ के साथी। ठीक है, परिवार से मेरा परिवार, पथ से क्या हो गए? पथ के साथी। रश्मि से हो गए रश्मि। ठीक है, तीसरी रचना, परिवार से क्या है? मेरा परिवार, पथ से पथ के साथी, रश्मि से रश्मि। ठीक है, नारी से 2 रचनाएं हैं दोस्तों, युद्ध व नारी और नारी का अभिशाप। युद्ध व नारी और नारी का अभिशाप। तो यानी परिवार पथ पर रश्मि नारी, अगर आप इस लाइन को याद करते हो तो 5 रचनाएं याद हो जाएंगी। मेरा परिवार, पथ के साथी, रश्मि, नारी, युद्ध व नारी और नारीत्व का अभिशाप या नारी का अभिशाप। ठीक है, दीप श्रृंखला के गीत गाकर, दीप से हो गए दोस्तों दीप गीत, या और दूसरा दीपशिखा। दीप गीत और दीपशिखा रचना भी किसकी है? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, दीप श्रृंखला के गीत गाकर, श्रृंखला से क्या हो गई? श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, और दोस्तों, दीप से दीप गीत और दीपशिखा, और श्रृंखला से श्रृंखला की कड़ियाँ। ये दीप श्रृंखला के गीत गाकर, गीत से हो गए दोस्तों सांध्य गीत। ठीक है, गीत से क्या हो गए? सांध्य गीत हो गया। गाकर चिंता, प्रथम अतीत स्मृति में चिंता नहीं कोई। तो प्रथम से दोस्तों क्या हो गए? प्रथम आयाम। प्रथम से क्या हो गए? प्रथम आयाम। अतीत से क्या हो गए? अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। अतीत के चलचित्र किसकी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। स्मृति, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किसकी हैं दोस्तों? तो स्मृति की रेखा भी क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। और क्या है, किस प्रकार की रचना है? तो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये। अगर अभी किसी पेपर में, पुलिस में या पटवारी में किसने पूछा था कि स्मृति की रेखाओं की मुख्य पात्र कौन थी, तो भक्तिन इसकी क्या थी दोस्तों? मुख्य पात्र थी। और पूछा जाए कि भक्तिन का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम लक्ष्मी था। इसका मूल नाम क्या था? लक्ष्मी था। तो प्रथम अतीत स्मृति में चिंता नहीं कोई, तो चिंता से है चिंतन के क्षण, और नी से है निर्जा। तो यानी यहाँ से परिवार पथ पर रश्मि नारी, ठीक है, दीप श्रृंखला के गीत गाकर गाकर प्रथम अतीत स्मृति में कोई चिंता नहीं, प्रथम अतीत स्मृति में कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों, आपको ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली ट्रिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा।